कलानिधि ज्योतिषागम रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज जानते हैं मकर राशि वालों का नवंबर का महीना क्या शुभ फल लेके आने वाला है, उनके भविष्य में क्या छिपा हुआ है। यह फलादेश जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली या नाम राशि के मुताबिक देखा जा सकता है। इसका विशेष प्रभाव जन्म लगन पर आधारित ग्रहों के द्वारा अधिक फल प्राप्त होता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर 10 नंबर लिखा है तो आपकी मकर राशि है, मकर लगन है। चंद्रमा 10 नंबर में है तो मकर राशि है, और नाम राशि भी इसी प्रकार आप देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। 16 नवंबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अभी तक तुला राशि में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे थे और आपको भूमि वाहन का सुख प्रदान कर रहे थे। बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। भाग्य के स्वामी लाभ राशि में आने के बाद शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन अस्त होने पर इस फल में कुछ न्यूनता रहेगी। शुक्र 3 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। 4 नवंबर से शनि मार्गी होंगे, जो कि आपके लगन के स्वामी हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य जो अष्टमेश होकर आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। इनके गोचर से आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, पढ़ाई के अंदर कुछ रुकावट हो सकती है, और संतान पक्ष को भी कुछ समस्याएं संभव हो सकती हैं। इसके बाद जानते हैं मंगल के विषय में। मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं एवं सुख स्थान के भी वो स्वामी है। इससे आप अपने पिता को सम्मान देंगे और सुख प्राप्त करेंगे। आप प्रसन्न रहेंगे, आपकी हर इच्छा शक्ति पूर्ण होगी, क्योंकि मंगल 10वीं दृष्टि से चौथी दृष्टि से शनि पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ संघर्ष हो सकता है। बिना कठिनाई के आपको बहुत से लाभ इस समय में प्राप्त होंगे, और परिवार पर पूरे पर आप कर कई प्रकार की कृपा बनी रहेगी, एवं आपको सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार में भी इस मंगल की वजह से वृद्धि आएगी। अब चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र दशम भाव के स्वामी होकर अपनी नीच राशि में है। इस वजह से थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। बड़ों का आप सम्मान करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपके भाई व मित्र प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप किसी कला क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। आपके मान सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब भाग्य के स्वामी बुध लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि यात्राओं संबंधी कई प्रकार के लाभ देते हैं। अब जानते हैं मकर लगन वालों के लिए नवंबर महीने में क्या क्या शुभ योग बनने वाले हैं। पहला योग बुद्धिमान नीतिमान योग बन रहा है, जिस वजह से आपके बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा धेनु योग बन रहा है। धेनु योग की वजह से राज्य से लाभ, बैंक कर्मचारियों को लाभ, बैंक से आपको लाभ होगा। और जो व्यक्ति स्वर्ण रत्न आदि का कार्य करते हैं उनको कई प्रकार के लाभ होंगे। धार्मिक रुचि बनेगी और कई प्रकार के अन्य लाभ इस गोचर में आपको मिलेंगे। तीसरा योग बनता है सुपराजित योग।
सुपराचित योग बनने से परिवार में वृद्धि होती है, रुके हुए काम पूर्ण होते हैं, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगता है, भक्ति भाव मन के अंदर पैदा होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, होटल, गोल्ड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि के कार्यों में लगे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती है और सामाजिक स्तर भी ऊंचा उठता है। तीसरा योग है पर्वत योग। पर्वत योग जब कुंडली में बनता है तो व्यक्ति को जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, विद्यार्थियों को विद्या में सफलता मिलती है। चौथा बन रहा है कहाल योग, जिसके कारण भूमि वाहन की प्राप्ति एवं कई प्रकार के सुख व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ये हैं बनने वाले आपकी कुंडली में सभी शुभ फल देने वाले योग। अब जानते हैं स्वास्थ्य। कुंडली का विश्लेषण करते हैं आपकी का। इस महीने में स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। कई प्रकार के आपको स्वास्थ्य संबंधी सुख प्राप्त होंगे, शारीरिक श्रम से आपको लाभ होगा। इस समय में आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, आप अपने आप में नई ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। कई प्रकार के सुख आपको इस समय में मिलेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाएं। पाचन तंत्र से, वायु विकार आदि के रोगों से आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की छोटी समस्या होने पर आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए, वरना आपको कई प्रकार की फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं धन संबंधी मामलों में इस महीने में काफ़ी उज्जवल समय आपके लिए बन रहा है। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित काम करते हैं तो आपको विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इस्पात उद्योग या इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। अगर आप किसी डिस्प्यूट में उलझे हुए हैं तो उसका फैसला भी आपके पक्ष में आएगा। इस महीने में लिए गए निर्णय आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे और आपको बहुत शुभ रिजल्ट वो ला के देंगे। अगर आप किसी नए काम में निवेश करना चाहते हैं तो नया काम भी आप इस समय में कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यह महीना बहुत अनुकूल बना हुआ है। पूरे पॉजिटिव परिणाम आपको इस महीने में प्राप्त होंगे। इस महीने में आपको अपने कार्यों के रूप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास अधिक करना होगा। आपको यह काम भी करना होगा और मेहनत भी करनी होगी। इस महीने में व्यापारिक उद्देश्यों से की गई यात्राओं के योग शुभ बने हुए हैं। आपके लिए यात्राएं काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। यात्रा की शुभ दिशा दक्षिण दिशा बन रही है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की आपको राजनीति आपके लिए शुभ फल देने वाली नहीं है, अतः सीधे ढंग तरीके से अपना काम करें, तभी आपको विशेष लाभ होगा। पेशेवर व्यक्तियों के लिए भी यह समय काफ़ी शुभ फलदायी बना हुआ है। इस महीने में प्राप्त होने वाले परिणामों आपके लिए बहुत अनुकूल बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम बना हुआ है। इस महीने के स्टार बिल्कुल आपके अनुकूल फल देने वाले हैं। फिर भी हायर एजुकेशन में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। टेक्निकल विषयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए यह निपुणता दिखाने का अवसर है। पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हों। वास्तव में यह समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत सहयोग करेगा। कंपटीशन परीक्षाओं में बैठने वालों छात्रों को कोचिंग में रुचि लेकर अध्ययन करना चाहिए। थोड़ी रुचि को बढ़ाएं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। कला के क्षेत्र में लगे छात्रों का मन कला क्षेत्र में लगने की भी पूरी संभावना है और उनको इसमें विशेष लाभ होगा। यात्रा संबंधी कार्य करने वाले व्यक्ति, टूरिज़्म आदि का काम करने वाले, या अगर आप कोई
यात्रा करने जा रहे हैं तो उसके लिए समय इतना अनुकूल नहीं है। नौकरी या कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं सफल होने की संभावना कुछ कम बन रही है। इसके अतिरिक्त इस महीने में अत्यधिक आवश्यक होने पर ही आपको रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी, जिससे कि आपको कुछ शुभ फल प्राप्त हों। वायु मार्ग से की गई कुछ यात्राएं भी लाभ दे सकती हैं। कुल मिला के यात्राओं को अगर आप स्थगित करेंगे तो लाभकारी रहेगा। समय के विपरीत होने पर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में इस समय में आप असमर्थ हो सकते हैं। यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा बिजनेस के तौर पे पूरब बन रही है। अनुकूलताओं को ध्यान में रखने से आप समय की अशुभता को कुछ कम कर सकते हैं। साथ ही विदेश यात्राओं के लिए भी समय की उपयोगिता नहीं बन रही। पारिवारिक स्थिति इस महीने परिवार में आप सभी प्रकार की लाभ की आशा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह पूर्णतः आपके अनुकूल हैं। आर्थिक रूप से संतुष्टि बनी रहेगी तथा आय में वृद्धि भी होगी। बच्चे आपके पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। परिवार में प्रसन्नता व आपसी तालमेल का माहौल बना रहेगा। संतान के बारे में अगर आप बच्चों को सही तरीके से नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे तो वे और अधिक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बच्चों के साथ समस्याएं अतिरिक्त ध्यान देने से सुलझ जाएंगी और विशेष रूप से उन्हें अनुशासित करने की दृष्टि से ध्यान देने से, प्रयास करने से बच्चों को विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी कुंडली में इस समय शनि की अंतर्दशा या मंगल की अंतर्दशा चल रही है और कुंडली में ग्रह बलवान हैं तो आपको विशेष प्रकार से कई प्रकार के लाभ, सफलता, पद प्राप्ति होने वाली है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन आपको सांड को गुड़ का दलिया खिलाना चाहिए एवं मांसाहार आदि व्यंजनों से आपको बचना चाहिए। तो ये है मकर राशि वालों का भविष्य नवंबर 2023। धन्यवाद। नमस्कार।